गेटिंग माई पॉइंट? सो इफ यू आर द एस्पिरेंट की जिसको लगता है कि 3 घंटे में मेरे से पेपर फिनिश नहीं होता, देन गो फॉर राइटिंग प्रैक्टिस, देन राइट एज मच एज यू कैन बिकॉज यू नीड दैट. बट किसी टॉपर ने 50 पेपर लिखे हैं, 3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, इसलिए मुझे भी करना पड़ेगा. नो, दैट इज नॉट द रूल इन यूपीएससी. किसी ने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, मैं वहां चला गया. किसी ने वो टेस्ट सीरीज की, मैं वहां चला गया. नो, यू हैव टू क्रिएट योर ओन पाथ एंड दिस वॉज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ माई यूपीएससी प्रिपरेशन. सुनो सबकी, करो मन की. दिस इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ योर माइंड. क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता. आपके पेरेंट्स भी नहीं, आपका सबसे क्लोज टीचर भी नहीं. आपको 3 बार चीजें पढ़ के समझ में आती है, किसी को 5 बार पढ़ के समझ में आती है, किसी को 1 बार समझ में आ जाती है. बट आई वॉन्ट फॉलो द सेम पाथ जो आगे लोगों ने फॉलो किया है. वो मेरे लिए बना ही नहीं है. आई हैव क्रिएट माई ओन पाथ. गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? सो जो मजदूरी है वो सड़क पे एक इंसान 12 घंटे गड्ढा खोद के भी करता है, और एक टॉप कंपनी का सीईओ भी 12 घंटे दिमाग चला के मेहनत करता है. लेकिन हाउ ही इज डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्सन ऑन द रोड? बिकॉज ही यूजेस हिज माइंड. इन यूपीएससी वी आर सपोज टू डू द सेम. मुझे पता चला कि भाई लक्ष्मीकांत मेरी मेंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता. प्रीलिम्स जैसे सर ने बताया वॉज नॉट इन टू कंसिडरेशन. आई नो कि उसमें सिर्फ एक ब्रिज क्रॉस करना है, एक हर्डल क्रॉस करना है. अगर मैं प्रीलिम्स में 180 भी लेके आया, 190, इवन 200 भी लेके आया, तो मेंस में तो मैं सबके बराबर ही खड़ा हूं. वाई टू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन समथिंग विच इज जस्ट क्वालिफाइंग? इंस्टेड ऑफ दैट पुट योर फोकस एंड एनर्जी टू समथिंग, मेंस एंड इंटरव्यू, कि जिसकी वजह से आपको सर्विस मिलना है. गुड मार्क्स इन मेंस एंश्योर दैट यू आर इन द लिस्ट. Good marks in interview ensure that you get the service of your preference. Prelims is about quality, mains is about quantity. Prelims में always मेरा टारगेट एक ही था. जो भी टेस्ट में देता था, जो भी मैं सॉल्व करता था, I just need to cross 120, that's all. जितना सेफली मैं 120 क्रॉस कर लेता था, I put the paper aside. क्योंकि आज तक यूपीएससी का कट ऑफ कभी 120 से ऊपर गया नहीं और जाने वाला नहीं है. That was very clear in my mind. सो मिनिमम रिस्क लेके मैक्सिमम आउटपुट लेना, वो प्रीलिम्स का काम था. एंड उसके लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही चाहिए. एज सर सेड, देयर इज नो सेपरेट प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स. व्हाट आई डिड, जनवरी तक मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन. फरवरी से आई स्टार्टेड टेस्ट सीरीज. वाजीराम में जनवरी से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाती है. आई स्टार्टेड टेस्ट सीरीज, आई स्टार्टेड रिवाइजिंग द थिंग्स एंड देन प्रीलिम्स आ गया, दे दिया, खत्म. इवन आई एम टेलिंग यू, 27 अप्रैल को मेरा रिजल्ट आया सिविल सर्विस 2017 का. I got 570 rank. I was sure that I'll get IPS, but again that IAS वाली चीज़. तो फॉर्म फिलअप किया हुआ था. I'm like, okay चलो दे देते आई. So 15-20 दिन तो सेलिब्रेशन में निकल गए. रिजल्ट आया, IPS बन गए, अच्छा है, चलो सही. बाकी बचे थे मेरे पास 1 वीक 1.5 वीक, जिसमें से मेरे पास पढ़ना, तो पढ़ूँ क्या? I took Vision 365, जिसमें से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया. वो भी नॉट विथ फुल हार्ट, यू नो, क्योंकि एक बार जो आपका सेलिब्रेशन चल रहा है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है. मैंने जैसे तैसे किया, लेकिन विजन में से इस बार कुछ पूछा नहीं, किसी में से कुछ नहीं पूछा 2018 में तो. बट स्टिल आई क्लियर द प्रीलिम्स बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर प्रिपरेशन. मेरे साथ जिन्होंने 2018 की प्रिपरेशन की थी, जो 12 साल से 18 के लिए जो लड़ रहे थे, दे कुडंट क्लियर द एग्जाम. व्हाई? बिकॉज प्रीलिम्स इज जस्ट अ माइंड गेम. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. सबसे अच्छी बात प्रीलिम्स में ये है कि आंसर आपकी आंखों के सामने है, जो मेंस और इंटरव्यू में नहीं है. So it's the most safest game. You just need to understand the trick which UPSC follows.